नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खम्मगनी, राम राम साहब, सभी गोल्डेन मीडिया में फिर से स्वागत है। सॉरी फॉर द डिले, इट वाज अनइंटेंडेड। आशीष जी का थोड़ा फोन का ऑन ऑफ अजीब सा हो गया था, तो उसमें टाइम लग गया जी। विल गेट स्टार्टेड। कल दो बम्पर राउंड खेले। कल हमने एक ही कवर किया था क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा था। एक तो हुआ 131 वाली वोटिंग, और दूसरा राघव चड्ढा के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली चाणक्य ने। और मतलब वोटिंग तो बाद में होती है, उससे पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल कर आ गया। आशीष भाई, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, कल का जो दिन था ना, वो आपके लिए मुसीबत भरा दिन था। क्योंकि जहां पे एक तरफ दिल्ली ऑर्डिनेंस को दिल्ली बिल में कन्वर्ट होने से साम दाम दंड भेद करके भी वो रोक नहीं पाए, तो वहीं दूसरी तरफ षड्यंत्रों का उनकी जो गठरी थी उसका मुंह खोल दिया और वो सबके सामने उजागर कर दिया आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। मुद्दा क्या हुआ वो समझना पड़ेगा आपके ऑडियंस को, और फिर इसकी गहराई में और इसकी उसके अंदर जाएंगे कि इंप्लीकेशंस क्या हैं। राघव चड्ढा वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वाज लीडिंग आम आदमी पार्टी। वैसे तो आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज थे कल राज्यसभा में, जो इस ऑर्डिनेंस बिल का विरोध करने के लिए वहां पे थे, लेकिन उनको जो लीड कर रहे थे वो राघव चड्ढा जी लीड कर रहे थे। राघव चड्ढा जी ने एक और भी काम किया था, वो ये था कि जब ये बिल होता है तो इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस को भी कंटेस्ट किया जाता है अलग अलग तरीके से कि इसमें क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। उसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है, और सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। अब या तो ये मान लीजिएगा कि उनकी किस्मत खराब, या ये मान लीजिएगा कि उनका तजुर्बा कम। दोनों में से क्या वजह रही वो हमें पता नहीं, लेकिन इन सबसे ऊपर नीयत खराब, ये चीज तो जग जाहिर कल हो गई। क्यों? क्योंकि जब ऐसे ही एक अमेंडमेंट को रीड करने के लिए राघव चड्ढा जी का नाम लिया गया, और जो जो लीडर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं एमपीज, उनका नाम लिया गया, तो उसमें से 3 नाम ऐसे लिए गए जिससे सब लोग चौंक गए, इंक्लूडिंग अमित शाह जी भी। क्योंकि अमित शाह जी तो एक एक को इन एंड आउट जानते हैं, कौन अपना है कौन पराया है, कौन इधर का है कौन उधर का है, और कौन बीच में लटक रहा है। इनमें से एआईडीएमके के एमपी थे थंबी दुरई, दूसरा बीजेडी के एमपी थे शश्मित पात्रा, और तीसरा सबसे हैरानी की बात, एक लेडी एमपी जिसका नाम है कौनियक फंगनान, और वो खुद बीजेपी की एमपी है। इन 3 लोगों के नाम पढ़े गए कि ये राघव चड्ढा जी के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, और ये उस कमेटी का पार्ट होंगे जो सेलेक्ट कमेटी बनाई जाएगी, सेलेक्ट पैनल बनाया जाएगा, जिसका काम है बिल को रिव्यू करना। उसी समय जैसे ही ये बात खुल के सामने आई, क्योंकि इन लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्ट किया, धीरे धीरे खुसफुस हुई, भाई मेरा नाम तो नहीं बोला गया, मेरा नाम तो नहीं बोला गया, और ये बात अमित शाह जी के कान में गई, तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द this thing what do you call it, during the proceedings of the राज्यसभा, पहली बार राज्यसभा की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि प्रोसीडिंग्स के दौरान ही अमित शाह जी खड़े हो गए, और जो डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा के हैं उनसे उन्होंने निवेदन किया कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्जरी का केस सामने आया है, आप उसका संज्ञान लीजिए, हम उसकी आपसे कंप्लेंट कर रहे हैं। और वो कंप्लेंट ये है कि राघव चड्ढा जी ने इन लोगों के साइन फोर्ज्ड किए हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए उसमें इन तीनों के साइन थे, और इन तीनों ने कहा कि हमने किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किए। और डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश जी से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इसके अगेंस्ट एक प्रोब को इनिशिएट कीजिए, और गायत्री जी जैसे कि होना ही चाहिए था, उन्होंने इस प्रोब को इनिशिएट करने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी। इसका मतलब समझते हैं गायत्री जी? इसका मतलब ये समझता है, ये तो आपके दर्शक समझेंगे कि अब ये डेफिनेटली प्रोब होगा, क्योंकि उसके अंदर 3 एमपीज के साइन ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने साइन किए ही नहीं, लेकिन साइन तो है, तो फिर साइन किसने किए? ये बहुत ही बड़ा एक विषय है, जिसको कि अब राज्यसभा का जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो देखेगी, और अगर ये प्रूव हो गया कि ये सिग्नेचर फोर्ज्ड थे, तो क्योंकि इस सब के पीछे राघव चड्ढा जी थे, तो गायत्री जी ना सिर्फ राघव चड्ढा जी को राज्यसभा से डिसिप्लिनरी एक्शन में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है,
बल्कि उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। ऑल दिस इज गोइंग टू रॉक अप वंस अगेन। लेकिन मेरे मन में एक सवाल यहां पे गायत्री जी क्या आ रहा था, राघव चड्ढा जी जैसे कि हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी से बिना पूछे कुछ करेंगे क्या? द आंसर इज नो। अरविंद केजरीवाल जी खेले खाए हैं ये हम सब जानते हैं, उनसे गलती हो ये तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्यों मन में बार बार आ रहा है कि जो भी आदमी का कद अरविंद केजरीवाल से बड़ा होने की कगार पे होता है, अचानक उसके पैर काट दिए जाते हैं, अचानक उसके पर कुतर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों ध्यान में आ रहा है कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है? शायद आपके ऑडियंस भी इस चीज से रिलेट करेंगे कि ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी से आगे बढ़ने की आशंका वाले या उनको ओवरथ्रोन करने वाले लोगों को डिथ्रोन कर दिया गया है, उनका अस्तित्व वजूद ही मिटा दिया गया है। तो क्या कहीं राघव चड्ढा जी बलि की अगली बकरी तो नहीं है? ये अभी आगे देखना होगा, इसके ऊपर अभी हम लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि राघव चड्ढा जी इज इन अ बिग सूप, क्योंकि पहली बार राज्यसभा में ड्यूरिंग द सेशन फॉर्जरी कंफर्म हो गई है। और मैं आज न्यूज चैनल्स में भी कुछ देख रहा था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने राघव चड्ढा को अप्रोच किया, उनको क्वेश्चन किया इसी बारे में। एंड टू द अटमोस्ट ऑफ माई सरप्राइज उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका रिप्लाई क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा था कि he is lacking confidence, he does not have the answer to these queries, and he is just postponing things, which again gives a very strong indication कि बिना आग के धुआं नहीं होता। और इस बार तो वो आग स्पॉट खुद होम मिनिस्टर साहब ने की है, वो भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स के दौरान। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आपने कमिट कर दिया है, लेकिन अब इसको फेस करना उनके लिए मजबूरी हो गया है। और गायत्री जी इसके साथ ही एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे ही ये ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट हुआ, ये पहले से अमित शाह जी कह रहे थे कि कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, कोई बाकियों को डरने की जरूरत नहीं है और किसी राज्य में ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी अपने काले कृत्य छुपाने के लिए ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से ये चीजें बाहर ना आए, क्योंकि अफसरों को डरा के रखे, जिसके लिए उनकी पोस्टिंग प्रमोशन उनके हाथ में रहे। और सबसे पहले टारगेट इन्होंने किसको किया था? सर्विसेज डिपार्टमेंट को और विजिलेंस डिपार्टमेंट को। ये दोनों डिपार्टमेंट किसके पास थे? सौरभ भारद्वाज जी के पास। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में इनकी आंख का रोड़ा कौन बना हुआ था? राजशेखरन जी। वो ही इन दोनों डिपार्टमेंट्स के ऊपर जितने भी स्क्रूटनी विजिलेंस का काम था वो सब एज एन एडिशनल सेक्रेटरी वो ही देख रहे थे ऑन अ स्पेशल ड्यूटी डिपुटेशन। और आपको जान के हैरानी होगी कि फिर से एक बार कल ये प्रूव हो गया कि इफ देयर इज एनीबडी हु इज सेकंड टू अरविंद केजरीवाल, इट्स नन अदर देन आतिशी मारलेना। हमने पीछे भी एक वीडियो किया था जब हमने कहा था कि आतिशी हैज नाउ बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आप, सेकंड ओनली टू अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उस टाइम तक उनके पास 12 पोर्टफोलियो हो गए थे। और वो 12 पोर्टफोलियो इसलिए हुए थे क्योंकि उसी दिन, आज से कुछ दिन पहले, उनको 3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए गए थे। और जो कैलाश गहलोत से लेके दिए गए थे वो था फाइनेंस, रेवेन्यू एंड प्लानिंग। ये तीनों मिला के 12 उनके पास हो गए थे। एंड शी हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल। और आतिशी जी, जिसको इंक्लूड ही कैबिनेट में मार्च में किया गया हो, मार्च से लेके आज अभी अगस्त शुरू हुआ है, बेयरली 4-5 महीनों के अंदर जिसके पास 0 पोर्टफोलियो था, वो 0 पोर्टफोलियो से आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब वो 12 पोर्टफोलियो पे भी नहीं है, क्योंकि कल इस इंसिडेंस के बाद सौरभ भारद्वाज से वो दोनों पोर्टफोलियो लेके जो क्वेश्चन मार्क में हैं, जो बहुत ही स्मार्टली जिनको डील करने की जरूरत है, वो अपने बेस्ट पर्सन को दे दिए गए हैं। और कल से ये रूलिंग नया निकाल दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने कि आतिशी विल बी टेकिंग केयर ऑफ बोथ द सर्विसेज एंड द विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो अब तक सौरभ भारद्वाज देख रहे थे। इन दोनों की डिपार्टमेंट्स को आतिशी के झोले में डाल दिया गया है। एंड नाउ आतिशी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन आप, बिकॉज शी इज होल्डिंग 14 पोर्टफोलियोज, 14 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। देखिएगा, कहां तो कहते हैं हमारे पास एक से एक काबिल मिनिस्टर है, सबसे पढ़े लिखी हमारी सरकार है। अगर इतने पढ़े लिखे इनके मिनिस्टर हैं तो इसकी क्या कोई वजह बताएगा कि एक ही मिनिस्टर के पास 14 पोर्टफोलियो
क्यों होने चाहिए? लेकिन आतिशी जी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के नजदीक आती जा रही हैं, क्या सौरभ भारद्वाज जी को रास्ते से पांव में चुभने वाले कांटे के रूप में हटाने का जो कृत्य किया गया है, वो कहीं यही चीज तो नहीं है? कहां से क्या चीजें मूव हो रही हैं, ये समझना अभी बड़ा कॉम्प्लेक्स है गायत्री जी। लेकिन एक बात तो पक्की है, आतिशी का लेवल जिस स्पीड से बढ़ रहा है और जिस स्पीड से वो आम आदमी पार्टी के अंदर अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग करती जा रही हैं, और दूसरी तरफ एक एक करके, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो जिसकी विकेट उन्होंने कल गिराई, चाहे वो कैलाश गहलोत हो जिसकी विकेट उन्होंने थोड़े दिन पहले गिराई, और आप ही ने ये अपने वीडियोस में भी कवर किया था कि यहां तक कि एजुकेशन मिनिस्टर के भी स्कूलों में जाके उसने कितना घटिया काम किया, इसकी पोल भी खुद आतिशी जी ने ही खोली थी। और अभी पीछे मॉनसून में जब स्कूल की दीवार भी गिरी, तभी भी उन्होंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, किसके कहने पे ऐसा काम हो रहा था, किसके कहने पे इलेक्ट्रिसिटी इस तरह की हो रही थी। यानी पहले वाले काम पहले वाले मिनिस्टर ने कितने घटिया लेवल के किए, इसकी पोल खोल भी आतिशी जी ने की। और सबसे बड़ी बात, मोदी को, इंडिया को, इंडियन डेमोक्रेसी को गाली देके जो एंटी इंडिया नैरेटिव उन्होंने सेट किया कैम्ब्रिज में जाके, वो केजरीवाल के दिल को जीतने के लिए उनके लिए वो पर्याप्त था। और उसी के बाद से उनकी रोज दिन रात, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होनी शुरू हो गई। ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है। और मुझे लगता है दिल्ली की जनता अब ये सोचने पे मजबूर होगी कि इस समय हमने कैसे लोगों को सेलेक्ट कर लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार उनको हम सेलेक्ट कर चुके हैं। और ऐसे में अब वो क्या नया गुल खिलाएंगे, ये अब देखने की बात है जी। यस, ओवर टू यू गायत्री जी। जी, यहाँ पर आपने जो बात की ना परिणीति चोपड़ा वाली और राघव चड्ढा वाली, वो एक्चुअली मेक सेंस। देखो, आम आदमी पार्टी में एक इंटरनल टसल है, लोग इसको बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं बोलती हूँ और मैं बोलती रहूँगी। इंटरनल टसल है एक आम आदमी पार्टी में, जो बंदा ऊपर उठने लग जाता है, चाहे वो आप प्रशांत भूषण की फैमिली को ले लीजिए, कुमार को ले लीजिए, कुमार विश्वास को ले लीजिए, या आगे आने वाले टाइम में आप देख लीजिए, जो ऊपर उठता है ना, वो पहले से ही जड़ काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो राघव चड्ढा के साथ ये अचानक से जो हुआ, आई डोंट सी इट एज अ सरप्राइज, बिकॉज आई फील इट इज प्लान्ड। हाँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये अमित शाह जी की नजरों में आया है, तो लंका तो लग गई भैया आपकी। अब तो कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, आपकी लंका लग गई, आप तो गए, आप तो डूबे। सदस्यता तो जाएगी जाएगी, जेल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट दैट विल बी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। आशीष जी, इन्होंने क्या सोच के ये फौज किए? उनको लगा वो पकड़े नहीं जाएंगे। 543 हैं माना, और बाकी जो राज्यसभा है वो है, बट इसका मतलब इनको क्या लगा कि मेरा जो मैंने सिग्नेचर फौज किया वो पकड़ा नहीं जाएगा? उनको नहीं पता कि हमेशा साम दाम दंड भेद तो है ही, और ये चलते वो कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात, हमेशा 4 कदम आगे सोचकर चलते हैं, क्योंकि इन लोगों की रग-रग से वाकिफ हैं कि ये कितने बड़े धूर्त हैं, उससे वो वाकिफ हैं। जी, आशीष जी। मुझे सिर्फ ये लगता है गायत्री जी, एक चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये कि शायद अपने इनएक्सपीरियंस के चलते, क्योंकि ये पहला इस तरह का वोटिंग था जो शायद राघव चड्ढा जी अपनी लाइफ में एनकाउंटर कर रहे थे, तो शायद उन्हें पता नहीं था कि इस तरह की अमेंडमेंट वगैरह जब रीड आउट की जाती है तो कौन कौन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं, शायद उनका नाम पढ़ा जाता है, ऐसा उन्हें शायद पता नहीं होगा। मैं ऐसा शायद कह रहा हूं। और जैसे ही वो नाम पढ़े गए, जिस जिस व्यक्ति ने नाम पढ़ा, अरे मेरा नाम आया, मैं राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के अगेंस्ट बैठाए वाले कमेटी और पैनल का मैं सदस्य हूं, मैंने तो कहा ही नहीं। एंड दैट इज व्हाट जस्ट ब्लू अप एवरीथिंग। और शायद यही उनसे गलती हुई, या उनसे अधूरी नॉलेज किसी ने दी, या किसी ने जानबूझ के खुद को नॉलेज होते हुए भी उनको इस षड्यंत्र में फंसाया, जिसका ऑलरेडी हमने इशारा दे दिया। तो वो अब देखने की बात है कि आगे आगे क्या होता है। बट एक बात पक्की है गायत्री जी, वो मेंबर्स ने ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी है, अमित शाह जी ने कंप्लेंट कर दी है, डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा ने उसके ऊपर प्रोब इनिशिएट कर दिया है। और अगर ये ऐसा है तो जो सिग्नेचर 5 मिनट में पता चल जाएगा कि वो उस कंसर्न्ड एमपी के हैं या नहीं। और इतनी समझ हर एमपी को होती है कि वो सिग्नेचर करने के बाद भरे हाउस में और न्यूज मीडिया चैनल्स पे ये नहीं कहेगा कि मैंने तो सिग्नेचर किए ही नहीं। और सिग्नेचर एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट
थोड़ी देर में ये कंफर्म बता देंगे सिग्नेचर इस आदमी के हैं या नहीं। और अगर वो सिग्नेचर उसके नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा है, तो ऐसे में दूसरा सवाल अब राघव चड्ढा जी को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि ये सिग्नेचर आए कहां से। ये इस व्यक्ति के सिग्नेचर है, मिस्टर ए के, जो ये कह रहा है मैंने नहीं किया, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय द फॉरेंसिक्स कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है। तो फिर ये सिग्नेचर आए कहां से इस पर्टिकुलर सेलेक्ट पैनल कमेटी आई की लिस्ट होप पे आई होप जो आपने राघव सबमिट चड्ढा किए? आई होप राघव चड्ढा ने इतना भी बेवकूफी या इतनी भी धूर्तता ना दिखाई हो कि खुद ही बैठ के सिग्नेचर करने लगी हो। आई डोंट वैसे नो भी गायत्री मैंने जी, वो सिग्नेचर किसने किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्जरी की गई, जिस व्यक्ति के सिग्नेचर वहां किए गए वो व्यक्ति के सिग्नेचर वो है ही नहीं। दैट इज द केस कि दैट, इसीलिए प्रिविलेज कमेटी को ये किया है, क्योंकि ये उनके मान सम्मान की बात है। और प्लस यहां से 420 का केस सीधा सीधा बनता है कि आप एक 10 रुपए के चेक पे भी अगर किसी और के साइन मार देते हैं या किसी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे मार देते हैं, तो और आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात और बता दूं, ये मैं क्यों यहां लेके आ रहा हूं कि थोड़े दिन पहले राजशेखर जी को हटाया गया था विजिलेंस डिपार्टमेंट से आम आदमी पार्टी द्वारा ड्यूरिंग 11th मई एंड 19th मई। 11th मई को इनको एब्सोल्यूट पावर मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद। और क्यों कह के हटाया गया था कि एक एनजीओ ने कंप्लेंट की थी कि हमसे ये वसूली कर रहे हैं, और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो पर्टिकुलर एनजीओ ने क्लियरली कह दिया ना ये सिग्नेचर मेरे हैं, ना ये लेटर पैड मेरा है, और ना ही मैंने कोई राजशेखर जी के अगेंस्ट कंप्लेंट की है। वो केस अभी तक पेंडिंग है कि फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कैसे उस लेटर को सच मानते हुए इतने बड़े आईएएस ऑफिसर को अपने काम से हटा दिया बाय द नेम ऑफ मिस्टर राजशेखर, जो कि इस विजिलेंस डिपार्टमेंट के इनके अगेंस्ट सारी इंक्वायरीज को लीड कर रहे थे, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो शीश महल घोटाला हो, चाहे एफबीयू कंट्रोवर्सी हो, और चाहे वो एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे किए गए का डिटेल हो, एज पर टू द ऑर्डर्स ऑफ एलजी एंड चीफ सेक्रेटरी नरेश जी। तो ये ऑलरेडी ऐसे कृत पास्ट में कर चुके हैं, ये बताने के लिए मैंने ये कहा। तो इसलिए इस बार भी अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो ये राघव चड्ढा के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक अनदर एम्बेरसमेंट का सोर्स होगा। वो बात अलग है कि उनको इससे फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन दिल्ली और देश की जनता को इससे जरूर फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। और इसमें देखिए राघव चड्ढा तो जाएंगे ही जाएंगे। राघव चड्ढा वैसे भी आंख की किरकिरी बन गए अरविंद केजरीवाल की। हम हमेशा वो क्योंकि हमेशा एक एनार्किस्ट द ओनली पर्सन इन द पार्टी रहना चाहते हैं। ही वांट्स बी द ओनली पर्सन रूलिंग द आम आदमी पार्टी। वो एनार्की की तरफ जा रहे हैं। और राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुतों को मिर्ची लग रही है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाले समय में ये सामने आता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई ना कि इसने इसने जाली हस्ताक्षर किए थे या करवाए थे या फौज के पीछे राघव चड्ढा है, वुडंट बी सरप्राइज कि अरविंद केजरीवाल ने खुद दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर एक इंटरनल टासल बहुत हाई लेवल पर चल रही है। हाँ, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली ये लोग गार्ड करते हैं इसलिए बाहर नहीं आ पाती है, बट हमारे सबके पास सोर्सेस होते हैं, सबको पता चल जाता है। आतिशी मारलेना ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल कैंप में है। और जिस तरीके से परिणीति चोपड़ा की एंट्री हुई है, एक जो पावर बैलेंस है वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के फेवर में जाता है। देखिए ना, आप अगर एक जगह खड़े हो जाएं, आतिशी मारलेना इकट्ठी हो जाए, मिसेस केजरीवाल इकट्ठे हो जाए, केजरीवाल आ जाए और वो खड़े हो जाए, और दूसरी तरफ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा हो जाए, बताइए किस पब्लिक कहाँ ज्यादा इकट्ठा होगी? पब्लिक किसके ऊपर वोट देगी? मिसेस केजरीवाल को हार्डली कोई जानता है। आतिशी के ऊपर तो मैं वोट ना दूं, बाकियों की तो पता नहीं। I mean, see, this is how you see public perception matters. When I talk about public perception. कोई वो नहीं है यहाँ पे, बायस नहीं है। तो एक उनका पल्ला भारी हो जाता है। अब उनको कंट्रोल में करने के लिए अरविंद केजरीवाल क्या क्या करेंगे आने वाले समय में पता चलेगा। बट आतिशी मारलेना को भी कुछ ज्यादा ही खिला पिला रहे हैं, बम्पर प्रमोशन दे रहे हैं। मुझे उससे भी थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी पे भी मेहरबान हो तो मान लीजिए प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई है वहीं से, क्योंकि वो खिलाते पिलाते हैं और आखिरी में क्या करते हैं सबको पता है। जी आशीष भाई, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क? No, that's all. Let's wait for what's going to happen, but it's going to be बट bad news आज for sure सभी for all. सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज हो सकता है मेरे वीडियोस थोड़े ज्यादा हो, क्योंकि आ जाएगी बम्पर इन्फॉर्मेशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 1 घंटे बाद तकरीबन
चर्चा शुरू हो जाएगी एंड दैट विल बी फन टू वॉच। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, और जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए तो हम है ही, हम क्रक्स और कंक्लूजन निकाल कर ले आएंगे, बट स्टे ट्यून टू राज्यसभा टीवी और संसद टीवी, क्योंकि आज मजेदार होगा और आज हमारे राजकुमार जो भारत को ओन करते हैं, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को ओन करते हैं, आज वो देंगे भाषण, बिकॉज स्टार्टिंग टाइम इज समवेयर अबाउट 12 o'clock। सो स्टे ट्यून, enjoy the session, sit with popcorns and some nice cold juices। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आशीष भाई।